जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। श्री खाटू नरेश की जय। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 6ठे अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे और स्मरण इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो कर्म योग द्वारा मुझसे जुड़े हैं और फल की इच्छा भी नहीं रखते, उन्हें तू सन्यासी जान। जटाएं रखने और शरीर भस्म लेपने या धूनी आदि जलाकर बैठने से कोई सन्यासी नहीं होता। जिसे मेरे चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचता, उसे योगी कहते हैं। और जो योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए साधना कर्म ही उत्तम साधन है। और उनके योगी होने पर, उनके ज्ञानपूर्ण होने पर साधन उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और वासनाओं से उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। अब यह सुन कि योग आरूढ़ क्या है। इंद्रियां किसी विषय को न उठे और मन में मेरे स्मरण बिना कोई चिंता भी न होवे। जब ऐसा हो तब योगारूढ़ होता है। उसने अपनी आत्मा का उद्धार किया, वह संसार के मोह माया में नहीं रमा। हे अर्जुन, जिसने मन को वश में कर लिया, उसने अपना हित किया, और जिसने विवेक को त्याग दिया, वह स्वयं ही अपनी शत्रु है। आत्मा अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र भी है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य ही आत्मा सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान में भी स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी और सोने को एक समान समझता है, वह योगी कहलाता है। सुहृद मित्र, शत्रु और उदासीन, द्वेषी मध्यस्थ और द्वेष करने योग्य बंधुवर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है, वही सिद्ध पुरुष है या फिर सर्वश्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासना और समस्त प्रपंचों को त्याग कर एकांत स्थान में पहले कुशा, उसके ऊपर मृगादिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे, और स्थान न हो तो बहुत ऊंचा हो और न ही नीचा हो। योगी पुरुष को मन को एकाग्र कर चित्त और इंद्रियों को रोककर उस पर बैठकर आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और ग्रीवा को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। निर्भय होकर शांति चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर और मन को रोककर मुझ में ही लीन हो मन को योग लगाए। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योग को निरंतर योगाभ्यास करते रहने में मुझ में रहने वाली और अंत निर्वाण पद दिलाने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास रखता है, जो बहुत अधिक सोता है या जागता रहता है, उसे योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा योग रीति से कर्मों का पालन करता है तथा यथा समय सोता और जागता है, योग द्वारा ऐसे पुरुष का दुख मिट जाता है। तब स्वयं को प्राप्त हुआ चित्त आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक जलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम रखता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है, और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा ही संतुष्ट होती है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख और जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है। और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित ही उससे विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर फिर कोई और बड़ा भारी दुख उसे चलायमान नहीं कर सकता, वह अवस्था दुख संयोग और वियोग रहित है। यही योग है, और इस योग को निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा से या आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करे। वह चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाए, उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही परम शुद्ध को प्राप्त पा लेता है। जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है, जिसका मन योग में स्थिर नहीं हो गया, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है।
वह सब प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, उससे मैं अलग नहीं हूँ और मुझ में वह अलग नहीं है। जो अभेद भाव से रहता है, वह सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में हो या रहे, मुझसे मिलता है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों की दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको स्वभाव से देखता है या समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। यह सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे अर्जुन मधुसूदन जी, तुमने जिस योग का मुझ में उपदेश दिया है, हे प्रभु जी, यह योग तो मुझ में नहीं है तथा न ही मैं ऐसा योग कर सकता हूँ, क्योंकि मन बड़ा हठी और चंचल है। हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल है, परंतु इसे पकड़ने के लिए भी दो उपाय हैं। पहला मेरे साथ प्रीति और दूसरा विषयों से वैराग्य। इनमें मन निश्चल होता है। जिसका मन वश में नहीं, उसे योग अत्यंत दुर्लभ है, मेरा ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रत्यंत करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। हे श्री कृष्ण जी, अर्जुन ने पूछा, जिसमें श्रद्धा तो है मगर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है, और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि न पाने से किस गति को जा पहुंचता है। जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी न हुई, वह दोनों से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण जी, मेरा यह संदेह कृपा कर आप ही दूर करें, क्योंकि इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे तात, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और न ही परलोक में उसका नाश होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहाँ से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर जाकर जन्म लेता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है, वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों से प्रश्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को प्राप्त पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसे समस्त योगियों के मध्य मैंने श्रेष्ठ माना है। उससे अधिक मुझे कोई प्यारा नहीं है। इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगी नाम षष्ठोध्याय। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवत गीता का जो 6वां अध्याय है वह संपूर्ण किया है। अब हम गीता जी के 6ठे अध्याय का जो महात्म्य है वो आरंभ करते हैं। 6ठे अध्याय का महात्म्य इस प्रकार है। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 6ठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ का राजा जनश्रुति बड़ा धर्मशील था। एक दिन कुछ हंस उड़ते उड़ते नगर में आए। उनमें से एक हंस बैठते ही उतावला हो उड़ चला। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला होकर क्यों उड़ रहा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उनका मुखिया बोला, इस राजा से भी बढ़कर एक रेक मुनि श्रेष्ठ है। वह बैकुंठ का अधिकारी होगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा, जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार करके राजा ने कहा कि चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। राजा तुरंत काशी जी के लिए चल दिया। वहाँ स्नान और दानादि के उपरांत उसने लोगों से पूछा, यहाँ कोई रेक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। फिर राजा उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनारायण पहुंचा। वहां से राजा का रथ चलने नहीं, यानी कि बिल्कुल भी नहीं चला, 1% भी नहीं हिल पाया। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी, परंतु किसी स्थान पर रथ नहीं अटका है। यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा रहा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा ने रथ से उतरकर आगे चलने का निश्चय किया तो देखा कि पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठा है, जिसके तेज से बहुत प्रकाश आ रहा है, जैसे सूर्य की किरण होती है। तब राजा ने देखते ही सोचा, यह रेक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी तथा हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा। तब रेक मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया। तब राजा ने पूछा, आपका तेज ऐसा किससे
किसके बल से है? मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने उसी समय राजपाट त्याग दिया और रेख मुनि के साथ रहकर नित्य गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करते दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए और जिस पर बैठकर वे बैकुंठ को गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता जी के 6 अध्याय और 6 महात्म्य का पाठ का श्रवण किया है। मित्रों, अगर हम गीता जी के 6 पाठ का नित्य श्रवण करते हैं तो हमारे जितने भी पाप होते हैं, या फिर वैसे तो देखा जाए तो गीता जी के सभी पाठ करने से अपने सभी पाप धुल जाते हैं, लेकिन 6 पाठ में ये कहा गया है कि इसके श्रवण करने से हम लोग बैकुंठ के वासी होते हैं। स्वर्ग तो होता ही है, लेकिन स्वर्ग से ऊपर और भी होता है, वह श्री कृष्ण का वास होता है, बैकुंठ का वास होता है, जिसे बैकुंठ अपनी राधा जी जो राधा रानी है वो संभालती है। वो अपने श्री कृष्ण भगवान जी हैं। श्री कृष्ण भगवान जी की आज्ञा से ही उनके द्वारा संचालन किया जाता है। और उस बैकुंठ वास के अंदर जो भी प्राणी जाता है उस प्राणी को श्री भगवान श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन होते हैं और राधा रानी जी के भी दर्शन होते हैं। उसी के साथ में उसे वहाँ सभी प्रकार के सुखों सहित रखा जाता है। और आपसे एक और विनती करना चाहूँगा, गीता जी के आप सभी पाठ का श्रवण करें, लेकिन जो गीता जी का 6 पाठ है, ऐसा कहा गया है कि हम चाहे कितने भी यहाँ धरती पर रहते हुए सुख प्राप्त कर लें या फिर कोई भी पाप ना करें, तब भी हमें सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। लेकिन 6 पाठ में वह तेज है कि वह बैकुंठ का वासी होता है। और मित्रों, आपसे एक और अनुरोध करना चाहूँगा, किसी भी जीव को हमें या हमारे द्वारा कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जो गौ माता है, जिसे हम गाय भी कहते हैं, गाय को आप हो सके तो अपनी तरफ से एक समय उसे चारे का प्रबंध जरूर करें, चाहे एक गाय का ही करें, लेकिन रोज करें, जिससे कि उसका भी पेट भरेगा। अगर उसका पेट भरेगा तो वो निश्चय ही आपकी प्रकृति के लिए, आपकी ऊंचाइयों के लिए मनोकामना करेगी। और गाय हमेशा श्री कृष्ण जी की, हमारे जो भगवान हैं श्री कृष्ण जी, उनकी प्रिय होती है। तो आपसे निवेदन है, आप गाय को एक समय का भोजन जरूर कराएं, चाहे चारा थोड़ा ही हो, लेकिन कराना चाहिए, क्योंकि थोड़े थोड़े से करते हुए उनका पेट भी भर जाता है। दूसरी चीज़, वो भी भगवान श्री कृष्ण जी की भी प्यारी है और हमें इतना सब कुछ देती है। हमें दूध देती है, दूध के साथ में हमें दही मिलता है और दही से हमें मक्खन भी मिलता है। और आप भी जानते हैं उससे मावा भी मिलता है और मावे से कई मिठाइयाँ भी बनती है। तो हम लोग वैसे भी गौ माता का या गाय का ऋण नहीं चुका सकते हैं, जिस प्रकार माँ का ऋण नहीं चुका सकते हैं। मित्रों, आपसे निवेदन है, इस लॉकडाउन के रहते हुए वैसे भी किसी भी जीव को हमें भूखे नहीं सोना देना चाहिए। तो आप सिर्फ एक समय का प्रबंध जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खाटू नरेश की जय।